हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, हमने मीन पढ़ लिया, हमने मीन डेविएशन निकालना पढ़ लिया, हमने रेंज पढ़ लिया, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने मीन डेविएशन अब तक पढ़ा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना मीन डेविएशन में और स्टैंडर्ड डेविएशन में। मीन डेविएशन को याद रखो, जो मीन से रिलेटेड आपका जो आप उधर पढ़ रहे हो वो है। अब आप पढ़ने वाले हो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसको हम कहते हैं वेरिएंस, ठीक है। मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो ये जो कहलाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। और वहीं सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एसडी नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको याद रखने हैं। ये आपका वेरिएंस, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएंस जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन है। वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका जो वेरिएंस कहलाता है उसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात, वेरिएंस जो होता है उसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस जो होता है वो अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब तक वहां पे क्या था, सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार था, क्योंकि यहां देखो क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ मीन। जो डेविएशन ऑफ मीन क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, उसका जो स्क्वायर होता है वो तुम्हारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपके कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3 डॉट 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 xn। अगर आपके इस तरह से xn ऑब्जर्वेशंस है तो ये आपका मीन और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हो जाएगा। देखो अब इसको मैं आपको सवाल से समझाता हूँ, सवाल से कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन सीधे है, फाइंड द वेरिएंस, फाइंड द वेरिएंस, ठीक है। आपके पास डेटा क्या है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये आपके डेटा है। तो हमेशा याद रखो, आप देख रहे होगे कि आपका एपी में लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक अलग तरीका होता है, ठीक है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास एक अलग तरीका है। क्यों, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डी आई का, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। कॉन्सेप्ट आता है आपका डी आई का, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए आपका यहाँ पे क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, और एच आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, आपने अपने तरफ से या तो
आपने अपने तरफ से क्या किया, एज्यूम्ड मीन मान लिया 14, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान सकते हो, क्लियर है बात। तो आपने क्या कर लिया, ए की वैल्यू 14 मान ली, एच आपका क्या है 2 है, एच तुम्हारा 2 है ना, दो दो के डिफरेंस पे है, ठीक है, इतना हो गया। और आपका जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का वो होता है ए प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन डी आई बाई एन इंटू एच। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये आपका एक्स बार निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ही मैं आपको इसकी थ्योरी समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहली बात, जब ये कब करेंगे, हमेशा यही वाला केस यूज करेंगे, अभी इसके भी सवाल कराऊंगा, बट ये स्पेशल केस तब है जब आपका, या आपका कह सकते हो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड बोलो या आपका अल्टरनेटिव मेथड बोलो, इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। वो बात की है। मेन आपका क्या था, पहले आपने डी निकाला, डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। यहाँ ए आपका एज्यूम्ड मीन होता है, एच आपका कॉमन फैक्टर है। आपने इस क्वेश्चन में मान लिया ए इज इक्वल टू 14 आपका एज्यूम्ड मीन है और एच इज इक्वल टू टी आपको 2 पता है, दो का डिफरेंस है। एक्स बार निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो चलो टेबल बनाते हैं, एक्स आई डी आई, एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो टेबल बनेगी। एक्स आई डी आई, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स आई आपका क्या है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, सबका एक्साई लिख लिया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फिर डी आई निकाल लो। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई आपका क्या है 6, 6 माइनस ए आपने कितना किया है 14 बाई एच। कैलकुलेट करते हैं इसको डी आई कैलकुलेट करने का आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया है। तो 6 माइनस 14 बाई 2, तो ये आया डी आई आपका -4, डी आई आ गया -4। सिमिलरली 8 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 14 बाई 2, ये आया -3। फिर 10 माइनस 14 बाई 2, ये आया -2। 12 माइनस 14 -2 बाई 2 -1। 14 माइनस 14 0। 16 माइनस 14 1। 18 माइनस 14 2। 20 माइनस 14 3, फिर 4। 24 माइनस 14 10, 10 बाई 2 5। तो आपने डी आई नोट कर लिया सारा। डी आई आपको निकालने का फॉर्मूला पता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब आप क्या करो, सिग्मा डी आई नोट कर लो। क्यों? क्योंकि आपको एक्स बार में सिग्मा डी आई की वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ इसको। सिग्मा डी आई, सिग्मा डी आई क्या हो जाएगा, सबको ऐड करो। तो नेगेटिव में वैल्यू कितनी है 4 + 3 7 8 9 10। नेगेटिव में वैल्यू है -10 प्लस पॉजिटिव में वैल्यू कितनी है 5 4 9 10 11 12 13 14 15। पॉजिटिव में वैल्यू है 15, तो सिग्मा डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अब अगर एक्स बार निकालें तो एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, ए आपका एज्यूम्ड मीन 14 प्लस सिग्मा डी आई की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन एन कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो डिवाइड बाय 10 इंटू एच आपका कितना है 2, तो ये आ गया 15। तो इसका मीन हमारा आ गया 15। क्लियर है? अब ये मीन 15 आने के बाद यहां पे वापस आओ। 6 माइनस 15 कितना होता है -9, ठीक है। 8 माइनस 15 -7। 10 माइनस 15 -5। 12 माइनस 15
-3 14 -15 -1 16 -15 1 18 -15 3 20 -15 5 22 -15 7 24 -15 9। तो आपने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया। अब की आपको मॉड नहीं लगाना है, हर बार हम एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड कर रहे थे, इस बार मॉड नहीं करना है। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, 9 9 जा 81 7 7 जा 49 5 5 जा 25 3 3 जा 9 1 1 9 25 49 81। ठीक है, तो एट द लास्ट आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो यही होता है ना, आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का तो फॉर्मूला यही होता है। तो क्या बोला, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा, इन सबको ऐड मार दो। 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 10 20 30 40 45 50। तो 0 आया, 4 2 6 8 6 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना, 8 8 2 10 4 14 15 16 20 28 330। तो ये आ गया आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन आपके कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 10 थे। तो आपका इस वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस आ गया 33। ठीक है, तो इसका ये इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा आपका 33। तो आप देख रहे होगे, आपने मुझसे कहा कि सर यहाँ पे तो एक्स बार निकालने का आप एकदम अलग ही तरीका बताए हो। तो भैया मैं आपका ये एक्स बार निकालने का तरीका तभी लगेगा जब यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस बनेगा, मतलब आपकी सीरीज एक कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो कर रही होंगी, यहाँ पे एपी बन रहा है, तब ये तरीका आप फॉलो करोगे जिसमें डीआई वाला टर्म आएगा। इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। आप मीन चाहो तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपके ऊपर है, अल्टीमेटली एट द एंड आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका तरीका है। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक्स बार निकाल के यहाँ पे टेबल पूरी फिल करके ये हमारा वेरिएंस आ गया। तो ये हमने इस तरह से वेरिएंस निकाल दिया। यहाँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 33। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 33 हो जाएगा। क्लियर, अगला हेडिंग आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब आपको कैसे दिया रहेगा, x आपका दिया रहेगा x1 x2 x3 xn, f आपका दिया रहेगा f1 f2 f3 fn। ठीक है, तो इस केस में आपका सिग्मा का फॉर्मूला वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या होता है, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे वाले केस में आपका ये फॉर्मूला होता है। जब आपके पास डिस्क्रीट, जब आपका इस तरह से वैल्यूज दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला है, आपको अगर इस तरह से वैल्यूज दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला है। डिफरेंस समझो, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब इस तरह से वैल्यू आपका दिया रहे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का ये फॉर्मूला लगेगा। जब इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया रहे तो आपके पास ये फॉर्मूला है। बस अंतर क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई हो गया। एक्स आई माइनस एक्स बार खाली था, वहां पे फ्रीक्वेंसी का जैसा कोई टर्म था नहीं, तो वहां फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई हो गया है। जैसे कि सवाल देखो, क्वेश्चन है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अपन को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक्स आई आपको दिया है 4 9 12 20 22 30। एफ आई आपको दिया हुआ है 3 6
10, 2, 5, 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, वहां पे भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पे हमारा जब इस तरह से डेटा था तो ये तरीका अप्लाई करते हैं, ये वाले फॉर्मूले लगाते हैं। जब इस तरह से है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अपना काम क्या है, टेबल बनाना, बना लो टेबल। XI FI फिर FI XI फिर XI माइनस X बार, XI माइनस X बार का होल स्क्वायर, फिर FI इंटू XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो इसको देखो, पहले टेबल बना लिया, यही फॉर्मूला होता है इस वाले का। ठीक है, XI नोट डाउन कर लो, 4, 9, 12, 20, 22, 30। FI नोट डाउन कर लो, 3, 6, 10, 2, 5, 3। ठीक है, x बार का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/n सिग्मा FI XI, वही वाला फॉर्मूला होगा। तो FI XI कर लो, 4 3 जा 12, 9 6 जा 54, 120, 40, 110, 90। ठीक है, इसको ऐड करो, 4 2 6, तो इधर आया 6, 5 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 22, 1 2 3 4, 1 2 3, 326। एक बार चेक कर लो सही है, 4 2 6, 5 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 23, तो 22, और 2 प्लस 1 3 और 1 4, 426 हो गई। ठीक है, तो आपका सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी आ गई, 426। n क्या होता है आपका, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n FI। इन सबको ऐड कर दो, 6 5 3 8 2 10 10 10 20 26 29। तो हमारा मीन क्या हो गया, 426 अपॉन 29। अब 426 अपॉन 29 को डिवाइड करो, फोर्टीन 14.6 आ रहा है, इसको मैं 15 ले रहा हूं। इसको सॉल्व करके 14.6 आएगा, इसको हमने वैल्यू 15 ले ली x बार की। फिर XI माइनस x बार कर दो, 4 में से 15 गया तो माइनस 11, 9 में से 15 गया तो माइनस 6, 12 में से 15 गया माइनस 3, 20 में से 15 गया 5, 22 में से 15 गया 7, 30 में से 15 गया 15। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 11 11 जा 121, 36, 9, 25, 49, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। फिर FI इंटू FI से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 363, 6 6 जा 36, 216, 10 9 जा 90, 25 इंटू 2 50, 49 इंटू 5 245, और 225 इंटू 3 675। ऐड करो, 6 7 8 9 और 10 19, 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 4 25,
25, 32, 33, 3 2 5 6 7 1639। ठीक है, तो ये हमारा ऐड करके 1639। एक बार एडिशन चेक कर लेना, चेक कर लेते हैं। 6 7 6 3 9, ठीक है, चेक कर लो इसको। 363 प्लस 216 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 245 प्लस 675, 1639 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। बस उसके बाद करना है क्या है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन नहीं निकालना है हमने को, वेरिएंस निकालना है। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n fi xi माइनस x का होल स्क्वायर। 1/n, n की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 29 इंटू 1639। ठीक है, तो 1639 बाई 29 करो, 56.51 आया। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई 56.51, 7.5 समथिंग आ जाएगी सिग्मा। ठीक है, तो ये आपका वेरिएंस हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से तो आपने दो केसेस पढ़े हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में। जब आपका इस तरह से डेटा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब आपका इस तरह से डेटा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक डेटा और बचता है, कौन सा, ये तो डिस्क्रीट वाला था, लिखा हुआ है मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट। अब एक और क्या बच गया है, कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस दिया रहेगा तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके तीनों आपसे पूछा है, मीन भी पूछा है, वेरिएंस भी पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है। आपको किस तरह से डेटा गिवन है, क्लास, फ्रीक्वेंसी। क्लास गिवन है आपको 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये गिवन है 2 7 15 16 8। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल में पहले क्या करोगे, क्लास बनाओगे, क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी बनाओगे, फिर एक्सआई बनाओगे, फिर एक्सआई एफआई बनाओगे, फिर एक्सआई माइनस एक्स बार बनाओगे, फिर एफआई इंटू एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसको अलग अलग बना लो, ये आप कर दो एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बना लो, और इसको बना लो एफ आई इंटू एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है, कैसे करोगे, पहले क्लास लिखो, 30 से 40, 40 से 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 से 80, 2 7 15 16 8। एक्सआई आप जानते हो क्या होता है, अब तक तो समझ गए होगे ना एक्सआई क्या होता है, मिडिल टर्म होता है ना जो क्लास का होता है। तो 30 40 का 35, 40 50 का 45, 55 65 75। एक्सआई एफआई मल्टीप्लाई कर दो, 35 टू जा 70, 45 7 जा 315, 55 इंटू 15,
825 65 इंटू 16 1040 और 75 इंटू 8 600। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्स आई एफ आई तैयार कर लिया। एक्स बार चाहिए, एक्स बार क्या होता है 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई एफ आई। n की वैल्यू क्या होती है, अब ये सब रट जाना चाहिए आपको, 1 से n सिग्मा एफ आई। ऐड कर लो, 16 में 8 गया तो 24, 24 में 2 गया तो 26, 26 में 7 गया तो 33, 33 में 15 48। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारी 48, तो x बार हमारा कितना हो जाएगा, एक्स आई एफ आई को ऐड करो, 5 5 10, ठीक है, तो अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 315 प्लस 825 प्लस 1040 प्लस 600 2850। एक्स बार क्या हो जाएगा 2850 अपॉन 48, डिवाइडेड बाई 48। एक्स बार आया आपका 60 के अराउंड। ठीक है, तो अब एक्स आई माइनस एक्स बार कर दो, 60 में से 35 गया तो 25 माइनस 25, 45 में से 60 गया तो माइनस 15, 55 में से 60 गया तो माइनस 5, 65 में से 60 गया प्लस 5, 75 में से 60 गया प्लस 15। ठीक है, तो ये आपने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाले, इसका स्क्वायर कर दो, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है, ये आ गया 625, 15 इंटू 15 225, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 15 15 जा 225। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 625 इंटू 2 1250, 225 इंटू 7 1575, 25 इंटू 15 375, 25 इंटू 16 400 और 225 इंटू 8 1800। ठीक है, ऐड मार दो इसको, 1800 प्लस 400 प्लस 1575 प्लस 375 प्लस 1250, ये आ गया आपका 5400। ठीक है, 5400 आ गया। फिर क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, मीन आपको पूछा था मीन, तो मीन तो आपका 60 आ गया। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 5400 अपॉन 48, 5400 अपॉन 48 करोगे तो 112.5 आएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा 10.60। तो आपने तीनों निकाल लिए, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ये वेरिएंस निकाल लिया, ये मीन निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल बना के हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, देखो मेन इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अपने को बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर से सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप भी कैलकुलेशंस में लग जाएंगे तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आएगा 2 सवाल आएगा, तो वहां पे ध्यान से बिना कैलकुलेटर के, वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो बिना कैलकुलेटर के करना उसको, इसलिए प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे इन सब क्वेश्चंस के उतने जल्दी होंगे। है कुछ नहीं, बस फॉर्मुलेस याद रखने हैं, फॉर्मुलेस तुमने याद रखे, टेबल बनाई, सीधे निकाल लिया। सिग्मा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा ये आ गया, मीन तुम्हारा ये आ गया।
क्लियर है? तो ये इस तरह से सवाल बन गए इसके, नोट कर लो इन सवालों को, देख लो एक बार। जो सवाल मैंने अभी आपको कराया है इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट बोलो, मेरे को तो यही तरीका अच्छा लगता है, बट आपके एनसीईआरटी में बताया गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना जो तरीका मैंने अभी आपको बताया वही तरीका बेस्ट है। इसका एक और तरीका है वेरिएंस निकालने का और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसमें शॉर्टकट क्या है, इसमें हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं yi जो होता है वो होता है xi माइनस a बाई h, ठीक। और जो सिग्मा होता है वो होता है h बाई n अंडर रूट ऑफ n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n fi yi स्क्वायर माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n fi yi का होल स्क्वायर। देख रहे हो कहाँ से शॉर्टकट दिख रहा है, ये कहीं से शॉर्टकट तो है नहीं, इतना लंबा फॉर्मूला है, बट इसमें एनसीईआरटी ने इसको शॉर्टकट मेथड बोला हुआ है तो हम लोग सीख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो इसमें yi क्या होती है, xi माइनस a बाई h। a आपका फिर से वही एज्यूम्ड मीन है, a आपका एज्यूम्ड मीन है और h आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक। फॉर्मूला ये किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है। वहीं अगर आपको लिखना हो किसका फॉर्मूला, वेरिएंस का, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई n स्क्वायर n इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n fi इंटू वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n fi वाई आई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। चलो अब इसमें सवाल देखते हैं इस फॉर्मूले पे। तो आपको टेबल बना लेता हूं मैं डायरेक्टली, और सवाल में ही टेबल में ही सवाल में लिख दूंगा क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास आपको दिया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 3, 7, 12, 15। कोई दिक्कत है क्या इतने में? ये इतना आपका सवाल है तो मैंने सवाल डायरेक्टली ना लिख के इसको टेबल में लिख दिया। ऐसे ही सवाल आपका वहां पे भी था। इसके बाद आपसे क्या लिखवा रहा है, xi। वहां पे भी xi लिखवाया था आपसे, यहाँ पे भी xi लिखवा रहा है। xi के बाद yi लिखवा रहा है, फिर yi स्क्वायर, फिर fi yi, फिर fi yi स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? सिग्मा, और एक बात और याद रखो, अगर यहाँ पे आपको मीन निकालने को बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi yi अपॉन n इंटू h। समझ गए? ये आपका कुल मिला के ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम वही सवाल करने का सारा तरीका वही है, बट तरीके मतलब तरीका वो नहीं है, तरीका अलग है, वो तरीका अलग है। आपकी जो मर्जी है, मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, आपकी जो मर्जी है आप वो लगाओ। वो तरीका बता चुका हूँ, अब ये तरीका समझ लो। इस तरीके को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। पहली बात, yi निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस a बाई h। a आपका एज्यूम्ड मीन, कुछ भी मानो वो आपकी मर्जी है। h आपका जो कॉमन रेशियो होगा, यहाँ 30 40 40 50 50 60, कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ h की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये सिग्मा निकालने का फॉर्मूला, ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, ये मीन निकालने का फॉर्मूला, अपन तीनों निकालेंगे। टेबल बना दी। और जिस किसी को टेबल बनाने में दिक्कत हो रही हो ना, वो एक बात अपने फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला में देखो क्या क्या चाहिए, fi चाहिए, xi चाहिए, देखो fi yi चाहिए तो fi yi का स्क्वायर भी चाहिए तो fi yi स्क्वायर,
और एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर चाहिए हो तो आप एफ आई वाई आई से ही निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स आई मतलब मिडिल टर्म, 30 40 का 35, 40 50 का 45, 55 65, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। वाई आई निकाल लो। पहले वाले का y1 क्या हो जाएगा, एक्स आई मतलब 35। बात आती है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप क्या मान लो, हम 45 मान ले रहे हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू 45 मान ली। ठीक, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है 35 माइनस 45 बाई 10, क्यों h की वैल्यू 10 है, माइनस 10 बाई 10 माइनस 1, तो वाई आई -1। ये 45 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 55 माइनस 45 10, तो ये 1 हो जाएगा। 65 माइनस 45 20, 20 बाई 10 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, वाई आई इस वाले फॉर्मूले से निकाल दिया। फिर वाई आई का स्क्वायर कर दो 1014, फिर एफ आई वाई आई कर दो -3 0 12 30। ठीक है, एक्चुअली में आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए आपका ये एक शॉर्टकट मेथड है। देख रहे हो कितना आसानी से कैलकुलेशन होती जा रही है, वहां पे कैलकुलेटर तक का यूज करना पड़ जा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर करो, वाई आई का स्क्वायर 1 इंटू एफ आई किया तो 3 बचा, ये 0 ही बना। 1 का स्क्वायर 1 इंटू ये 12 ही बना। वाई आई स्क्वायर तुम्हारा कितना है 4 है, 4 इंटू 15 60। ठीक है, देखो कितना आसानी से हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गई, इसलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। बस अब अपन को क्या चाहिए, पहले एक्स बार चाहिए, तो हम पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। इधर निकालते हैं एक्स बार। पहले हमें मीन चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए हमने क्या एज्यूम किया 45 प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई। एफ आई वाई आई का सिग्मा क्या होगा 30 प्लस 12 42 में से 3 निकाल दिया 39 अपॉन एन क्या होता है सिग्मा एफ आई 7 8 9 10 और 15 25 37। ठीक है, 37, तो ये आया आपका 37 इंटू एच आपका कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 39 डिवाइड बाई 37 इंटू 10 प्लस 45, ये आया आपका 55.54। मीन आ गया 55.54। कोई डाउट नहीं है। सिग्मा स्क्वायर निकाल लो। सिग्मा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर। एच आपका 100, एच 10 था तो एच स्क्वायर 100 स्क्वायर हो गया इंटू 37 इंटू 37 क्योंकि एन की वैल्यू 37 है अपॉन 37 इंटू एफ आई वाई आई स्क्वायर का सिग्मा 60 70 72 75, तो इंटू 75 माइनस एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। एफ आई वाई आई कितना आ रहा है 39 आ रहा है, माइनस 39 इंटू 39, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो 37 इंटू 75 माइनस 39 इंटू 39 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 37, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई 91.59। सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.57। ठीक है, तो इस तरह से आपने वेरिएंस भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया, है ना। ये शॉर्टकट मेथड आसान मेथड है। देख रहे हो कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जा रही है इस मेथड से। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा ये टफ है। अब कुछ चीज़ आसान हुई है तो कुछ चीज़ टफ हो गई है। या तो आसान फॉर्मूला याद कर लो, बड़ी कैलकुलेशन कर लो, या तो कैलकुलेशन आसान कर लो, बड़े फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, तो ये भी तरीका है आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का।